नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु मिश्रा आप सबके बीच में एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं कि जो लोग कहते थे कि हमारे देश में बेरोज़गारी चरम पे है, उसको लेकर एक जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के बाद जो बड़े बड़े नेता थे वो हाथ पे सर रख लिए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट और ज़मीनी हकीकत कुछ अलग अलग है। आइए मैं बताता हूँ। केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला कि 7.5 लाख ने पहली बार नौकरी पाई है और नए सदस्यों में करीब 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। आइए आपको पहले पूरी खबर बताते हैं। खबर क्या है, देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से अक्टूबर में 13,41,000 कर्मचारी जुड़े हैं, जिसमें से 7.5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने पहली नौकरी पाई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से बुधवार को बताया गया कि इस अवधि में 18 से 25 आयु के वर्ग के कुल नए सदस्यों की संख्या 5,43,000 है। नए सदस्यों में करीब 2,09,000 महिला सदस्य हैं। अगर बीते वर्षों की तुलना की जाए तो अक्टूबर 2023 की तुलना में 2.12% अधिक सदस्य EPFO से जुड़े हैं। शीर्ष 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और गुजरात शामिल हैं। महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 22.18% सदस्य जोड़े हैं। क्षेत्रवार देखा जाए तो सड़क, मोटर परिवहन, निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया कंपनी, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंक व अन्य संस्थानों ने कुल सदस्यता में से करीब 42.29% की वृद्धि हुई है। लेकिन आइए आपको बताते हैं हकीकत क्या है। हकीकत इसके इतर है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में हकीकत ये है साथियों कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो एम्प्लॉइज़ को जोड़ती हैं। उनके पास जब काम आता है तो एम्प्लॉइज़ को रखती हैं, उसके बाद वो लात मार के भगा देती हैं, कह देती हैं कल से आपका नहीं आना, आपकी पंचिंग बंद हो गई है, आपकी एंट्री बंद हो गई है। ये प्राइवेट सेक्टर में हकीकत है। वो बेचारे उनकी हकीकत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। उनका PF तो कट गया, PF में इनका नॉमिनेशन तो हो गया, सरकार के पास डाटा तो चला गया कि हाँ इतने बंदों को नई नौकरी मिली, लेकिन हकीकत ये होती है कि बस 1 महीने में ज्वाइन होता है और दूसरे महीने वो निकाल उठता है कंपनी से, फिर वो दर दर भटकते रहता है, फिर किसी और कंपनी में जाता है। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो PF काटती तक नहीं है, ESIC तक नहीं देती, मेडिक्लेम तक नहीं देती। हकीकत यही है कि कंपनियां, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, यहाँ पे लोगों के टैलेंट को और लोगों के स्किल का हनन करती हैं। कुछ जब तक तो उनके पास काम रहता है, कंपनी के अंदर जोर का काम रहता है, तो बहुत सारे बंदों को हायरिंग कर लेते हैं। बंदों की जहाँ पे जॉब चलती रहती है, उस जॉब को भी छोड़ के इस कंपनी में स्विच कर जाते हैं। ठीक है, वो कंपनी में हायरिंग चल रही है, बढ़िया पैसा दे रहा है, लेकिन होता क्या, कुछ दिन बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। मतलब कंपनियां उन्हें निकाल देती है या उन्हें परेशान करना शुरू कर देती है, तो अपने आप जॉब को छोड़ के चले जाते हैं। सच्चाई ये है। और हिंदू राष्ट्र 3.0 को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर खबर आपके पास तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।